इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों, क्या इस्लाम अपने अंत के करीब आ गया है? क्या वाकई में नास्त्रेदमस और अच्युतानंद जैसे महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लाम के अंत की बात जो कही गई थी वो भी सच साबित होगी। इन भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई वो सारी भविष्यवाणियां सच साबित होंगी जिनमें इस्लाम के अंत की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों, ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ इसके जिंदा सबूत भी सामने आए हैं। आप तो जानते ही होंगे कि आखिर किस तरह से दुनिया में सनातन कल्चर अपनी गहरी छाप छोड़ रही है, जिससे कई कंट्रीज के लोग का सनातन की ओर अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुस्लिम भाई जो इस्लाम के कट्टर सोच से उब चुके हैं और उससे वो वाज आ चुके हैं, वे अब घर वापसी कर रहे हैं और अपने पुराने धर्म सनातन को अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं जिनमें भविष्यवक्ता वर्षों पहले ही एंड ऑफ इस्लाम की स्टोरी लिख चुके हैं? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, और साथ ही कुछ ऐसे सबूतों को भी दिखाएंगे जिनमें इस्लाम के अंत होने के संकेत मिलते हैं। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मुसलमान अक्सर ही अपनी बढ़ती जनसंख्या की डींगे मारते रहते हैं और घमंड से कहते हैं कि आज तो हमारे 53 देश हैं और आगे चलकर इनकी संख्या और आगे बढ़ जाएगी और इस्लाम पूरी दुनिया भर में फैल जाएगा। दोस्तों, संसार में जितने भी धार्मिक स्थापक हुए हैं सभी ने अपने मत के बढ़ने की कामना की, लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने इस्लाम के विभाजन, टुकड़े हो जाने और सिमट जाने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी और यह बात सभी प्रामाणिक हदीसों में भी मौजूद है। और यदि कोई इन हदीसों को झूठ कहता है तो उसे पहले मोहम्मद को झूठ साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यह इस्लाम के भविष्य के बारे में है। सभी जानते हैं कि इस्लाम किसी आदर्श या नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि तलवार के जोर पर और आतंक से फैला। इस्लाम की बुनियाद खून से भरी हुई है और पूरी तरह कमजोर है, और मोहम्मद यह जानता था कि कुरान में यह कंटेंट बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है। बता दें कि इस्लाम से पहले भी अरब में ये लोग आपस में मारकाट किया करते थे, लेकिन जब वह मुसलमान बन गए तो और भी हिंसक बन गए और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई उनका आपसी मनमुटाव और विवाद भी बढ़ते गए। वे सिर्फ जिहाद के मिलने वाले माल के लिए एकजुट होते थे, फिर किसी न किसी बात पर लड़ने लगते थे। शिया सुन्नी विवाद इसका जीता जागता प्रमाण है। इस्लाम के पहले से ही अरब के लोग एक दूसरे से लूटने और आपसी शत्रुता के कारण लड़ते रहते थे, लेकिन मुसलमान बन जाने पर उनको लड़ने और हत्याएं करने के लिए धार्मिक आधार मिल गया। वह अक्सर अपने विरोधियों को मुशरिक और काफिर तक कहने लगे और खुद को सच्चा मुसलमान बताने लगे। लेकिन आपको बता दें कि वर्षों पहले ही दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि एक दिन इस्लाम का अंत होगा और दुनिया में इस्लाम के मानने वाले खुद को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और सनातन धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जिन्होंने मुस्लिम कंट्रीज में खलबली मचा दी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नाम आता है महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस का, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू सनातन धर्म कहते हैं। इस भविष्यवाणी से साफ जाहिर होता है कि सनातन धर्म इस्लाम के मुकाबले तेजी से फैलेगा और दुनिया में अपनी अलग अलग पहचान बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपने भविष्यवाणी में कहा था कि 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तो आपको बता दें कि 3 ओर से समुद्र से तो सिर्फ भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार को और ईसाइयों में रविवार को पवित्र माना जाता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि आखिर कौन सा देश गुरुवार को अपना अवकाश घोषित करता है।
इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा था कि 5 नदियों से प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा, वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। तो दोस्तों, क्या इस भविष्यवाणी में नरेंद्र मोदी की बात हो रही है? क्योंकि मोदी जी के जितने शक्तिशाली राजनेता अभी तक कोई नहीं आया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, 1566 में अपनी मौत से पहले नास्ट्रेदामस ने कुल 6338 भविष्यवाणियां लिखी थी। इन भविष्यवाणियों में बहुत कुछ बताया गया था, यहां तक कि हमारी दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में भी बताया गया था। जो लोग नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि विश्व युद्ध से लेकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले तक की सारी घटनाओं को नास्ट्रेदामस ने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में लिख दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं अच्युतानंद महाराज की उस भविष्यवाणी के बारे में जिसने मुस्लिम समुदाय को हिलाकर रख दिया है। तो आखिर उसमें क्या कहा गया है? आपको बता दें कि भविष्यवाणी में साफ तौर पर लिखा गया है कि यूरोप की लगभग आधी आबादी नष्ट हो जाएगी, कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा, अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। इस्लाम अपने अंत की ओर अग्रसर होगा और फिर रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम के खत्म होने के कुछ जिंदा सबूत भी मिल रहे हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम अब ज्यादा समय तक दुनिया में रहने नहीं वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से सबूत हैं। दोस्तों, इस्लामिक देश सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के जिंदा सबूत मिले हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साउथ वेस्ट स्थित अल्फा में 8000 पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि कभी अल्फा के लोग मंदिर में आकर पूजा और आराधना करते थे। सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने खुदाई के दौरान करीब 8000 साल पुराने शहर की खोज भी की, जिसमें प्राचीन मंदिर मिला है। इस रिसर्च से पता चलता है कि जिस देश से इस्लाम का उदय हुआ, वहां पर भी एक टाइम सनातन धर्म मानने वाले लोग रहते थे और हिंदू देवताओं की पूजा आराधना करते थे। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद यह राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया एक द्वीप है, बाली, जहां के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में कई हिंदू मंदिर भी हैं जहां पर लोग पूजा करने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा में वो गोवा जगह गुफा और एलिफेंटा की गुफा जिसे कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 में इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग भी बने हुए हैं और देश विदेश से पर्यटक इसे देखने भी आते हैं। दोस्तों, इन सबूतों से पता चलता है कि वर्षों पहले पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का राज हुआ करता था। इसके अलावा मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्ति मिली थी। यहां तक कि मैक्सिको नाम भी संस्कृत के मक्षिका से बना है। इस तरह स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है। कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में एक गांव की खुदाई में 7 से 10वीं सदी की विष्णु की मूर्ति मिली है। इन सब सबूतों के बलबूते एक बार फिर सभी कंट्रीज के लोगों का सनातन की ओर अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट भी हो रहे हैं और सनातन संस्कृति को अपना भी रहे हैं। पुराणों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उनमें कुछ भविष्य की बातें भी लिखी गई हैं। पुराणों में कलयुग का जो डिपिक्शन किया गया है, वर्तमान में हूबहू ऐसा ही हो रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति समाज और वेद के विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय पूरी तरह से नाश हो जाएगा और प्रेजेंट टाइम में ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है और आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।